मंदिर मंदिर जाकर प्राणी ढूंढ रहा भगवान। मंदिर मंदिर जाकर प्राणी ढूंढ रहा भगवान। कण कण में है राम समाया, जान सके दूरा। कण कण में है राम समाया, जान सके दूरा। जय हो। बोले वृंदावन बिहारी। तो कहने का भाव हमारा कि यदि भगवान की चाह है तो चाह अगर ईश्वर की पालो तो अच्छी है। चाहे अगर ईश्वर की चाह हो जाएगी तो आपको किसी चाह की आवश्यकता ना पड़ेगी। और चाहे ईश्वर की पाना है तो पहले खुद को संतुष्ट करो, अपने को, अपनों को, फिर ईश्वर अपने आप संतुष्ट हो जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति की चाह है, चाह ही व्यक्ति को ना जाने क्या क्या कराती है। चाह रुपयों से आनों में आती रही, चाह आनों से रुपयों में आती रही, चाह रुपयों से नोट भुनाती रही, चाहे नोटों से मोटर मंगाती रही, और चाहे मोटर से होटल में जाती रही। अरे चाहे होटल में बोतल खुलाती रही, चाहे क्या क्या न करती कराती रही, चाहे पाली जिसने वो जरा हो गया, तो चाहे छोड़ी जिसने वो हरा हो गया। और चाहे केवल उसे चाहिए अगर राम मिल जाए तो फिर क्या चाहिए। चाहे अगर ईश्वर के प्रति रख लो, अन्य चाहे की आवश्यकता ना पड़ेगी। क्योंकि चाहे गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह। चाहे चली जाएगी तो निश्चित है कि आपकी चिंता समाप्त हो जाएगी। क्योंकि व्यक्ति को दुख क्यों मिलता है? क्योंकि व्यक्ति की जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है। जिस दिन व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दमन करने लगेगा उस दिन से व्यक्ति के जीवन में सुख प्राप्त हो जाएगा। तो जब तक आप अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करेंगे तब तक आप सुख की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान की कृपा से भक्ति ज्ञान वैराग्य कि जब कथा सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को सुनाई तो कहा, महाराज ये जो भक्ति ज्ञान ये भागवत की कथा है किस किस को प्रभाव देती है? संसार में बड़ी समस्या है, इतने प्रश्न हैं क्षण क्षण में। भागवत पूरी भागवत में केवल प्रश्न। ऋषियों ने कोई बात कही, सूत जी ने कोई बात सुनाई, तुरंत कह दिया कि महाराज भागवत में इतनी महिमा है, लेकिन इस महिमा का प्रमाण भी बताएं। कौन सुन ले तो किसका कल्याण होता है इस भागवत को सुनने से? तो सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामा कामिनः सप्ताहि यज्ञेन कलो पुनन्दिते। कहा कि इस भागवत की कथा को ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदैव पाप कर्म में लगा रहे, सदैव एकदम पाप ही करता रहे, सदा दुराचार भ्रष्टाचार पापाचार इसके अतिरिक्त कोई काम ना किया हो,
अगर वो व्यक्ति भी अगर भागवत की कथा सुन लेता है तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। सप्ताह, ये सप्ताह यज्ञ है, कोई भागवत कथा नहीं, ये सप्ताह यज्ञ है, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। और होती है कथाएं, लेकिन भागवत को क्या कहते हैं? सप्ताह यज्ञेन। ये अब आप कहें कि यज्ञ है महाराज तो आग जलना चाहिए, तो ये आग वाला यज्ञ नहीं, ये वाणी शब्द वाला यज्ञ है। यहाँ इसको कहा गया है ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, ज्ञान की गंगा बह रही है, तो ये सप्ताह यज्ञ है। तो अगर जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी अच्छा ना किया हो, अगर वो व्यक्ति भी भागवत सुन के अपने आचरण को सुधार लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अगर आप कहेंगे महाराज कथाएं तो सब सुन लेते हैं, फिर भी उसको दिक्कत, तो दिक्कत उसे इसलिए रहती है क्योंकि भागवत सुनता है, सुनकर धारण नहीं करता है। आजकल लोग कहते हैं ना रामायण, अरे महाराज सैकड़ों बार पढ़ डाली। अच्छा भागवत, अरे महाराज सैकड़ों भागवत सुन डाली। तो सुनी और डाली, रामायण सुनी और डाली। तो भाई सुन के डाल दोगे तो कुछ नहीं, सुन करके अपने जीवन में अगर अनुकरण कर लोगे तो मुक्ति होगी। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल की बात है। अगर आप भागवत को सुनकर भागवत की कथाओं में जो बताया जाता, कथाओं में क्या बताया जाता कि भगवान है, भगवान ने कैसा आचरण किया है। अरे एक पिता का, एक पुत्र का पिता के प्रति धर्म क्या है, एक स्त्री का पति के प्रति धर्म क्या है, यही सब बताई जाती है सत्संग में बातें। और सब व्यक्ति अपने धर्म को जानने लगेंगे, अपना अपना धर्म जानने लगेंगे, तो उस दिन समस्या न रहेगी। क्योंकि धर्मवान तो वो पशु पक्षी है। अरे पशु पक्षी भी अपने धर्म पर चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य हम सभी का है कि हम अपने धर्म के मार्ग को छोड़ रहे हैं। अरे जो पशु मांसाहारी है, अगर उसके पास घास रख दोगे, क्योंकि पशु मांसाहारी है, उसका धर्म है कि वो दूसरे जानवरों को खाएगा, तो वो घास नहीं खाएगा। शेर के पास में बढ़िया हरी घास रख दो, चाहे 15 दिन का भूखा हो, लेकिन शेर घास नहीं खाएगा, भूखों मर जाएगा। क्यों? क्योंकि शेर अपना धर्म नहीं छोड़ेगा, पशु का भी धर्म नहीं छोड़ते। गाय के पास ये विषय वस्तु मांस आदि रख दो, गाय भूखों मर जाएगी, लेकिन ये सब चीजें नहीं खाएगी। लेकिन धन्य है ये आज का मानव, इतनी अच्छी अच्छी चीजें छोड़कर क्या खा रहा है। इतनी अच्छी अच्छी चीजें भगवान ने बनाई हैं, इतने सुंदर सुंदर पदार्थ बनाए हैं, उन पदार्थों को छोड़कर क्या खा रहा है। भाई पीना है शरबत पियो, पीना है दूध पियो। बोले महाराज पेय पदार्थ है ये, तो पीना है पेय पदार्थ, तो दूध भी है भाई, उसको पी लो, शरबत पी लो। लेकिन ये क्या है? बोले महाराज खाने पीने में क्या समस्या है। एक व्यक्ति तो हमसे बोला महाराज अगर हम ये सब छोड़ दें तो न जाने कितने जीव जंतु बढ़ जाए। तो हमने कहा एक बात बता, तेरी 7 पीढ़ी में शेर किसने खाया है, और बता कितने शेर घूम रही है। अगर तुम्हारे खाने से अगर वो कम थे तो बताओ कितने शेर तुम्हारे अगल बगल घूम रहे हैं। शेर को तो किसी ने नहीं खाया। फिर भी तो कहने का भाव, आचरण अगर आप सुधार लेंगे, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। अगर आप कथा सुन के अपना जीवन बदल लेंगे तो मुक्ति में कोई संशय नहीं। वो कथा सुन करके सुनी और सुन करके चले गए कि मैदाने बाबा में हो रही है, वो तो साले होती सुनने पड़त, सुनन जाने पड़त। तो केवल सुनने से, सुन करके अगर सुना और निकाल दिया तो चली गई। अगर सुन करके आप अपने हृदय तक ले जाओगे, मन में न रखो, क्योंकि मन की बात तो चली जाती है, मन कभी स्थिर नहीं रहता है। अगर भगवान की कथा आपको रखना है तो मन में नहीं रखना, भगवान की कथा हृदय में रखी जाती है।
क्योंकि कहते हैं ना बात बात में भैया बात इसकी दिल में लग गई, हमारे दिल में लग गई मतलब कष्ट। और ज्यादातर कहते हैं कि भैया अगर लड़ाई हो जाए तो भैया बात दिल में ना लेना, हृदय से ना बात ले लेना, क्योंकि वो बात कभी समाप्त नहीं होती। और जो मन की बात है वो तो एक दिन चली जाती है, क्योंकि मन भ्रमित रहता है तो कहीं ना कहीं वो बात से भी भ्रमित हो जाता है। कहने का भाव हमारा कि जे मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदैव पाप कर्म में लगे रहे, अगर वो भी भागवत की कथा सुन लेता है तो उसकी मुक्ति में संशय नहीं। ऋषियों ने कहा महाराज प्रमाण क्या है कि जिसने जीवन भर पाप किए हो और फिर उसे मुक्ति मिल गई हो। आजकल समस्या भी यही है, प्रमाण चाहिए तुरंत। अगर हम कह रहे कि भैया राम का नाम लेने से मुक्ति मिल जाएगी, तो भैया महाराज प्रमाण क्या है, गारंटी क्या है? बिना गारंटी के कोई काम नहीं होता। आजकल कपड़ा खरीदने जाओ, कोई चीज खरीदने जाओ, भैया गारंटी कितने दिन की है? तो आजकल का आदमी गारंटी ज्यादा मांगता है। तो तुरंत भागवत में ये वर्णन आता है कि अत्ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनः और यस्य श्रवण मात्र